प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान आप लोगों के लिए कक्षा 10 गणित बहुविकल्पीय प्रश्न हाई स्पीड से देकर आया हूं। तो 20 अंक अब पक्के हैं। तो देखिए, मैं बारी बारी से बहुत जल्दी प्रश्न करवाने वाला हूं कि बहुत स्पीड से आपको विद थ्योरी के समझाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको तुक्का लगवाएं, बिना तुक्का नहीं, आपको बिल्कुल सॉल्व करवा के। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी और कम समय में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ देखो, 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। कौन सी होती है? पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया है 1 का सी। तो 1 के सी में क्या होगी? 2 होगी। आपका राइट आंसर यही है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, तो दूसरा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विभक्त करके लिए हम समीकरण लिख लेते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो इसमें a बराबर आया 3 और b बराबर इसमें आया -2 और c बराबर 1/3। ठीक, तो हम विभक्त कर का सूत्र होता है तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो बराबर क्या हो जाएगा? तो मान रख दीजिए -2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4, ए का मान 3, सी का मान 1/3। तो 3 से 3 कट गए, तो 4, 2 का वर्ग हुआ 4 और माइनस के 4 बराबर 0। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर आपका आया 0। तो ऑप्शन कौन सा सही? डी फॉर डेनमार्क बराबर डी 0 आंसर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्लियर? तो इसी प्रकार हम अगला सवाल लेके चल रहे हैं। चौथा है, चौथा आपके सिलेबस में नहीं है, पांचवा लेता हूं। जो तीसरा ले लो। तो यदि साइन ए बराबर 3/5 और तो कोस ए का मान होगा। तो उसने दिया है साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए। तो इसमें पहले त्रिभुज बना लो आप। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे तो 3/5 ए बी सी। तो ए बी हमको ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो √25 और माइनस के 9 √16। 16 का वर्ग कितना आएगा? 4। तो क्या होता? cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 4/5। राइट आंसर कौन सा है? तो 4/5 बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 4/5 बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। देखिए, क्रम से सवाल लिया है। पांचवा सवाल है आपका 3 4 6 एक्स का समांतर माध्य इतना है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स आई बराबर इसने दिया, समांतर माध्य दिया इसने है। एक्स बार बराबर इसने कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। ठीक है, तो अब इनको एक्स आई सिग्मा एक्स आई करेंगे। तो सिग्मा एक्स आई बराबर इनको सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 + 4 + के 6 + के एक्स। तो ये हो गया आपका सिग्मा एक्स आई। तो एक्स बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई बटे एन। और एन बराबर कितना है यहाँ पर? एन बराबर 1 2 3 4। तो ये हो गया 4। तो 5 बराबर, तो 4 3 6 4 10 3 13। 13 प्लस एक्स बटे कितना? 4। 4 पंजे 20। तो 20 बराबर हो जाएगा 13 प्लस एक्स। तो यहाँ कर दो आप 13 प्लस एक्स बराबर 20। तो एक्स बराबर 20 माइनस 13। तो एक्स बराबर कितना आया? 7। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका है? पांचवा सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक, क्लियर? तो इस प्रकार हम अगले सवाल को चलते हैं। सवाल देखें, क्या इसमें है? दो बिंदु, बिंदु कितने दिए हैं? 2 बिंदुओं। तो इसमें 2, 3 और कितना तथा इसने दिया है 4, 1। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया x1 y1 x2 y2। तो d बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो √4 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो √4 2 का और 4 में 2 गए 2 और माइनस प्लस के माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। ठीक, दिखाई दे रहा है? तो √ आया 8। इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो 2√2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? तो सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर, सी ऑप्शन है 2√2। इसी प्रकार परीक्षा में लिखें। ठीक है, इसी प्रकार परीक्षा में लिखें ऑप्शन के सहित। ठीक, उत्तर के सहित लिखें। देखें आप सातवां सवाल। तो द्विघात समीकरण x² माइनस 2x 2kx माइनस 6 बराबर 0 का मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो x² माइनस के 2 kx
माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर इसने एक मूल दे दिया -3। तो देखो k का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जी लिखोगे x बराबर -3 समीकरण में क्या करने पर रखने पर, तो -3 का होल स्क्वायर -2 -3 -6 बराबर 0। तो 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 के -6 बराबर 0। तो 6 के 9 में 6 गए माइनस के प्लस के 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 AC क्या माइनस के 6 और माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। अच्छा एक तरफ +3 था, सॉरी +3 है, +3 9 और जो हो जाएगा माइनस के 6 के हो जाएगा। चलो नए सिरे से 9 माइनस के 6 के -6 बराबर 0। तो 9 माइनस 6 के प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो -6 के बराबर -3 माइनस माइनस कट गया, के बराबर 3/6, 3 निकल 3 दूनी 6। तो क्या हो जाएगा के बराबर 1/2, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन ए फॉर बिल्कुल अमेरिका राइट आंसर आपका है। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, 2 10 स्क्वायर 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो देखो 2 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 10 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। तो रूट का जब वर्ग करोगे 1/√3 का जब वर्ग करोगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, ये याद रखो इसके लिए। तभी ये बन जाएगा 2 गुणा 1/3 1 प्लस 1/3। तो 2/3 कैसी गुणा करो इसकी 3 एकम 3 1/3। तो 2/3 अपान 3 एक 4/3, 3 से 3 कट गया। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका है 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 बिल्कुल आंसर कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे 1/2 आंसर बिल्कुल ही राइट है। ठीक, नवा सवाल देखें। नवा सवाल 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। तो 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। तो 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दिया 45.6 kg। तो उनके भारों का योगफल, तो भारों का योग बराबर 10 गुणा 45.6 kg। तो कितना आ जाएगा 456 kg। तो कौन सा ऑप्शन सही, 456, डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल ही राइट आंसर है देखो इसमें। ठीक, चलते हैं 10वां सवाल। 10वें सवाल में कह रहा है, तो 10वें सवाल में कह रहा है, अरे 10वां सवाल है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस गुणा 15 प्लस के 15। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 प्लस के 15, इससे 15 कॉमन ले लो। क्या करोगे 15 जब कॉमन ले लो 7 गुणा 11, अच्छा गुणा, थोड़ा इधर देखो, 15 कॉमन लेने पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 1 बचेगा। तो ये आएगा 15 जब कॉमन लेंगे 11 7 77। तो इसमें एक कैसी संख्या मिलेगी, तो यहाँ कर लेते हैं। तो 77 गुणा 13, तो 13 13 91 और 13 91 91 9 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 7 77 कर लो, 77 13 91, अब 13 91 और 13 91 91 और 900 और तो जब 101 प्लस के 1। तो कितने हो गए 15 गुणा 102। तो इनकी गुणा करो कितना सम संख्या मिलेगी, कौन सी संख्या होगी, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट है। कैसी होगी, एक सम संख्या होगी, सम संख्या देखो बी फॉर बॉम्बे। ठीक, कैसी मिलेगी आपको, एक सम संख्या मिलेगी। 11वां सवाल देखें अब, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्फा बीटा इतना, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8। तो बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान -5/a, ये a का है, ये b और ये c है। तो a का जाएगा, तो कौन सा है b, तो b फॉर बॉम्बे -5। ठीक, हाँ चलते अगले सवाल की ओर। इसने दिया 12वां सवाल, 2x - 3y बराबर 1 और x + 3y बराबर 5 एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनको
चाहे तो ऐसे हल कर लो, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इनको जब क्या करोगे, गुणांक समान है तो कर दो जोड़ने पर। क्या करोगे, जोड़ने पर। तो 3x हो गए, 5 1 6, तो 3 1 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखें, तो x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 2 गुणा 2 माइनस के 3 y बराबर 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 y बराबर 1, तो माइनस 3 y बराबर 1 माइनस के 4, तो माइनस के 3 y बराबर माइनस के 3 कट गया, तो y बराबर 3 से 3 काट दो 1 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आया 2 और y बराबर आया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका। क्लियर। अब सवाल लेते हैं 13वां सवाल। कौन सा है 13वां सवाल, देखो चित्र दिया गया, डी समांतर बी सी एक्स का मान होगा, तो एक्स अपान 3 और 4/2 थिल्स के प्रमेय से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, जब डी ई समांतर बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में किसके, थेल्स की प्रमेय से। तो क्या लिखोगे, ए डी बटे बी डी और ए एफ बटे एफ सी, एक्स बटे 3 4/2, तो कैची गुणा 2 दूनी 4, तो एक्स बटे 3 बराबर 2 बटे 1, एक्स बराबर 3 दूनी 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए 6 आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल है 14वां। इसने दिया 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो साइन 2 थीटा बराबर आप लिख दो √3/2 भाग कर दिया, तो साइन 2 थीटा बराबर किसका मान होता है, साइन 60 का। तो 2 थीटा बराबर कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60/2, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, भाग करोगे तो कौन सा 30 आ रहा, तो बी फॉर बॉम्बे 30 डिग्री बिल्कुल ही राइट आंसर है। 15वां सवाल देखो, 15वां सवाल दिया ए बी सी समांतर श्रेणी के पद हैं, तब हो जाएगा, समांतर मध्य पद भी निकालते हैं, तो 2b बराबर a प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब आप सवाल करते हैं 16वां, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट मूल बिंदु से, तो a² + b² -6 का होल स्क्वायर प्लस के 8 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस के 64 कितना आया आपका 100 आया, 100 का वर्गमूल कितना आया 10। तो कहाँ पर कहीं पर है, तो डी 10 बिल्कुल ही राइट आंसर आपका आया है। ठीक। अगला सवाल है, दिए 17वां सवाल देख लीजिए, थीटा का मान ज्ञात करना। चित्र देखो, तो थीटा का मान ज्ञात करना, अच्छा ये चित्र है यहाँ पर, ये देखो आपका, ठीक है। तो दिए गए थीटा का मान यहाँ पर गलत दिया है, थीटा होना चाहिए। ठीक। तो थीटा होना चाहिए, चित्र बना रहे हो तो लंब बटे आधार, यहाँ चित्र हम भी बना देते ए बी सी, या 3 रूट इस एक्स माना, तो यह थीटा है, तो टेन थीटा बराबर हम मानते हैं लंब बटे आधार, तो अंडर रूट 3/x बराबर टेन थीटा। ठीक है। अब टेन थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या लिखोगे भाई, तो टेन थीटा बराबर हो गया है √3/x मान लिया है। तो किसका मान होता है, टेन लंब बटे आधार। सवाल में मिसप्रिंट है कहीं पर, इसमें इसमें एक मानो यहाँ पर, ठीक है, तब आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3/1, तो टेन किसका, थीटा का मान होता है टेन 60, तो थीटा से थीटा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। तो ए राइट आंसर है। ये सवाल कंप्लीट नहीं था, ठीक है, ये सवाल पूरा कंप्लीट नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है, तो हमने यहाँ पर एक मान लिया है। ठीक। अब सवाल है 18वां। 18वें में क्या दिया है, कोण बी ए टी का मान। देखो कोण बी ए टी का मान हम जानते हैं, ये चित्र दिया गया जैसे उसके आधार पर आप समझेंगे। तो ये यहाँ पर इस टाइप से स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर अर्धवृत्त बनाया है ए बी सी और टी, तो ये कोण आपका 50 दिया, तो ये 90 का अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो उसने कहा कोण बी ए टी की जे मान पूछ रहा है, तो कोण बी ए टी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो पहले ये कोण कितना हुआ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश से निकालते हैं। तो कोण ए अंदर वाला ये पता नहीं, तो हम इसे निकालेंगे सबसे पहले।
तो इसमें निकालेंगे तो 50 कोण ए निकालो, कोण ए प्लस 50 प्लस 90 बराबर 180। तो कोण ए बराबर आ जाएगा 9 5 14, 180 माइनस 140, तो कितना आया 40 डिग्री आया। अब जो स्पर्श रेखा जो भी लंब होता है, तो कोण कोण ए प्लस कोण बी ए टी, कोण या तो लिख लो ऐसे करके लिख लो आप, कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए टी बराबर 90 डिग्री। तो ये आपका 40 दिया है, कितना दिया अंदर वाला 40, तो 40 कोण प्लस बी ए टी बराबर 90 अंश। तो क्या करोगे, कोण बी ए टी बराबर 90 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा, कोण बी ए टी बराबर 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कोई है 50, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर आपका है। ठीक, देखो 19वां सवाल, आर त्रिज्या के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो आर त्रिज्या के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा है, 1/4 बी वाला, ए पाई आर स्क्वायर बटे 4, एक ही चीज होती है। ठीक, अगला सवाल है 20वां घन का होना चाहिए, घन का विकर्ण का सूत्र होता है a√3, तो कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी हम 20 और करवाएंगे, पूरी सीरीज हमारी 100 की करवाएंगे। ठीक है, अब जी मान लीजिए ये भी 20 क्वेश्चन की सीरीज है, तो पहला हम सवाल लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 156 को तोड़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 और दुने में 18, तो 3 से काट दो 13 आ जाएगा, 13 एक हम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होगी 2 की पावर 2, 3 गुणा 13। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका है, तो ये ऑप्शन सही है आपका 2 की पावर 2, 3 गुणा 13, बी ऑप्शन बिल्कुल ही। तो 2 की पावर 2, 3 गुणा 13, इस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, देखो इस हिसाब से लिखना है। क्लियर। अगला सवाल है दूसरा क्या है, इस पे इस साइड रखें, देखो आप दूसरा सवाल देखें, सेक थीटा बराबर दिया है 2, तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान होगा सेक थीटा बराबर सेक 60 का मान होता, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसमें सी ऑप्शन 60 डिग्री बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तीसरा सवाल देखिए, यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर, तो m का मान क्या होगा। तो देखो 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0, तो a बराबर 3 और b बराबर माइनस के 12 और c बराबर m। ठीक है, तो हम जानते हैं मूल बराबर हैं, जब मूल कैसे हैं बराबर, तब d बराबर 0, तो d बराबर 0 लगा दो, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो मान भर दो इसमें, तो d बराबर b² माइनस के बराबर 0 लगा दो, तो b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो मान भरो इसमें, तो क्या मान भरोगे आप, b का मान कितना था, माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 3, c का मान m बराबर 0, 144 माइनस के 12 m बराबर 0। तो अब क्या करोगे आप इसके लिए, तो माइनस के 12 m बराबर माइनस के 144, तो कट गया m बराबर 12 12 144। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका आंसर, डी वाला बिल्कुल ही सही है। ठीक, चलते हैं अगले। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितना। देखो समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी सी। इसमें लंब डाल देते हैं, ये 2a है, तो ये 2a, तो ये ए और ये भी आपकी 2a, तो ये आपका हो गया लंब। तो लंब निकालेंगे या डी आदत हो, तो ए डी बराबर होता है, तो क्या शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब ए डी है, तो ए डी बराबर हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो अंडर रूट आ जाएगा जे
4a² माइनस k² तो अंडर रूट 3a²। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a। तो इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जे? सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा आपका। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका होगा इसमें, या ऐसे ना लिखो तो सी ऑप्शन आपका जो है ऐसे लिख लो, a अंडर रूट 3, ये भी सही है। अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल उसने दिया है 1 से 10 तक की धन सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक सम संख्याएं, 1 से 10 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं? 2 और 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10। 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितनी हो जाए? तो सिग्मा x बराबर कर दो, और n बराबर हो गई 5। तो 6 4 10, 10 20 30। तो हम लगाएंगे इसका समांतर माध्य, x बराबर होता है सिग्मा एक्स आई बटे n। तो जिसका टोटल पूरा हो गया कि 30। तो 30 बटे 5, 5 छक्का 30। कोई है ऑप्शन? सी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपको दिखाई दिया? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? सातवां सवाल देखो भाई। सातवां सवाल दिया इन्होंने, छठा छठा आ जाओ। पी बिंदु दिया है 2, -3 और क्यू दिया है, कितना दिया है? 10, के बीच की दूरी कितनी है? डी बराबर 10 दे दी है। तो बाई का मान पूछ रहा है। तो 10 का होल स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, सूत्र पीछे दिया तो मैंने कई बार लिखवा चुका हूँ। तो लिखोगे 10 - 2 का होल स्क्वायर और बाई -+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का वर्ग कितना हुआ? 100। इसका कितना हुआ? 8 का स्क्वायर प्लस के बाई +3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें, तो यहाँ 10 का वर्ग कितना हुआ? 100। 8 का वर्ग कितना हुआ? 64 प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर। अब इधर ले जाओ, 100 - 64 बाई +3 का होल स्क्वायर। तो बाई +3 का होल स्क्वायर 36 नहीं बचेगा? 100 में 64 गए, तो बाई +3 का 3 बराबर लिख दो, अंडर रूट लगाओगे 36। 36 कितना आ जाएगा? +-6। तो बाई +3 +-6, तो बाई बराबर 6 +-6 -3। तो बाई बराबर आ जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो +6 - 3 कितना आएगा? 3। और बाई माइनस चिन्ह लेंगे, -6 -3 -9। तो बाई का जो मान आएगा, तो एक 3, -9 आएगा। 3, -9, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही -9, 3 ही राइट आंसर बिल्कुल है। ठीक है, अब सातवां सवाल बहुत अच्छा है। द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2 मूल बराबर, तो m का जब मूल कैसे हैं? बराबर हैं, तब d बराबर 0। तब d बराबर क्या हो जाएगा? 0। अर्थात b² - 4ac बराबर 0। तो a का मान 3 तो 12 है। तो a बराबर इसमें है 3, b बराबर -12, c बराबर 2m। तो इसमें लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 गुणा में और c का मान 2m बराबर 0। तो 144, 12 दूनी 24, m बराबर 0। तो -24m बराबर 144 माइनस के, तो माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर 144 बटे 24, 24 छंगा 144। तो m बराबर आएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन? ये छठा आंसर आपका आ गया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल के। आठवां सवाल दिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटी, ऊंचाई 7 सेंटी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखो त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। तो त्रिभुज की लंबाई 14, ऊंचाई 7 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार 14, ऊंचाई 7, 7 14, 7 49 सेमी स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है? बी, 49 सेमी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें नवा सवाल दिया, उसने कहा प्रथम 10 अभाज्य, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13। और 13 के बाद में 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 19, 19 के बाद 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद कौन सी आई?
24, 25, 26, 27, 28, 29, इनको जोड़ोगे आप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इनका योग करोगे, ठीक है, इन्हें जोड़िए। तो सिग्मा एक्स आई बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस के 11 प्लस के 13 प्लस के 17 प्लस के 19 और प्लस के 23 प्लस के 29, ठीक। तो इसका टोटल जो आएगा आएगा 129। तो एन बराबर कितना इसने दिया है 10। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन, तो 129/10, तो 12.9। तो कौन सा ऑप्शन है 12.9, बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक। कोई डाउट? अगला सवाल है 10वां, देखते हैं। 10वां सवाल इन्होंने दिया है, यदि ए बराबर एक्स क्यू बाई स्क्वायर बी बराबर एक्स बाई क्यू ए बी का मासा होगा। तो ए बराबर दिया एक्स क्यू बाई स्क्वायर और बी बराबर दिया एक्स बाई क्यू। ए कामा बी का मासा जो होगा वो कितना होगा? कॉमन निकालो इसमें एक्स कामा एक्स, इसमें तो भाई एक्स कॉमन है, एक्स बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर कहीं है बी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर आपके लिए है, ठीक है। अब देखो 11वां सवाल, उसने दिया एक बहुपद है, तो के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के का 2 है, एक मूल का 2 है, मूल है 2, तो के का मान होगा, ठीक है। जब मूल 2 है बहुपद का, तो जब बहुपद का एक मूल 2 है तब बहुपद का पी एक्स बराबर 0, मतलब इसके बहुपद बराबर 0 कर दो। तो मान भर दो, पहले डायरेक्ट करो 2, यानी सीधे क्या करो के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 2 प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाए 4 के प्लस के 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0, तो 4 1 5, तो 4 1 5 के प्लस 6 बराबर 0, तो 5 के बराबर -6, तो के बराबर -6/5, तो कौन सा -6/5, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही -6/5 ही राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते अगले सवाल देखता हूं इनको। अब इनका सवाल है 12वां। 12वां सवाल है, शून्य दिए, शून्य अंक होते, शून्यांक दिए, शून्यांक, शून्यांक है -2 5, बहुपदों की संख्या कितनी होगी? बहुपदों की संख्या 2 होगी। तो शून्यांक बना दे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 5 एक्स प्लस के -2 गुणा 5, तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस के यानी 3 आएंगे एक्स और -10, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x -10। तो पूछ रहा है इतना बहुपदों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, तो बहुपद की संख्या 2 होगी, तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका, ठीक है। बहुपदों की संख्या 3 से ज़्यादा होगी, तो डी ऑप्शन है जी, डी, 3 से ज़्यादा होगी, ठीक है। वो कई बहुपद बना सकते हैं इससे, यानी -2, 5 वाले बहुपदों की संख्या 3 से ज़्यादा होगी, कई बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें 2 ही बहुपद हों, ठीक है। तो इसमें क्लियर लिख दे 3 से ज़्यादा होगी, ठीक। अगला सवाल है इसमें 13वां। 13वां कह रहा है एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 3, तो इनके हल होंगे। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो ए बिल्कुल ही इसका अद्वितीय ये हल होगा, ठीक है। तो ये भी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें क्या है 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल, उसने कहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों की संख्या होगी। तो देखो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0, तो मूलों की जितनी घात उतने मूल, तो घातें कितनी 2, तो मूलों की संख्या कितनी होगी? मूलों की संख्या बराबर 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए फॉर अमेरिका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक। एक जो हो गया। अब चलते हैं 15वें सवाल पर। 15वें सवाल, शादी इतना इतना 107 का अंत से 7वां पद होगा,
तो ए एन बराबर उसने दे दिया है, कितना दे दिया है, सवाल दिया था ए एन बराबर ज्ञात करना, ए एन बराबर दिया उसने अंत से अंत, तो ए एन बराबर दिया उसने है 107, ठीक। और ए बराबर उसने दिया है 7, और डी बराबर दिया इसने 11 में से 7 गए 4, कितना 4। तो सूत्र होता अंत से nवां पद ज्ञात करना, अंत से nवां पद ज्ञात करना, अंत से nवां पद ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, बराबर ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, ये सूत्र लगाना आप। तो 107 प्लस 7 माइनस 1, डी का मान माइनस के 4, तो 107 प्लस 6 गुणा माइनस के 4, तो 107 गुणा माइनस के कितने, 6 चौक 24, तो 7 में तो 4 के कितने बचे 3, 10 में 2 गए 8, 83 होना चाहिए। तो इन्होंने संख्या दी है 81, तो 81 नहीं 83 होगी। तो डी फॉर डेनमार्क 83 आंसर बिल्कुल ही राइट है। अब हम चलते हैं 16वें सवाल की ओर। देखो 16वां सवाल दिया इतने इतने बिंदु 2,3, 2,3, 4,6, 0,0, तो इसके निर्देशक केंद्र के निर्देशांक त्रिभुज बना, त्रिभुज के केंद्र निर्देशांक होते x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस के y2 y3 बटे 3, तो 2 प्लस के 4 प्लस के 0 बटे 2, और इसमें लिख दो 3 प्लस 6 प्लस 0 बटे 2, ये तो बाई हो जाएंगे, ठीक है। 6 2 कितने हो गए, 4 2 6, 6 के बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 3 9 बटे 3, सॉरी 3 हो गए 3, तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2,3 निर्देशांक होंगे, 2,3, जो कौन सा ऑप्शन है डी में दिया है 2,3, बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक। कोई डाउट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा, नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। तो अगला सवाल 17वां दिया है, वो छोटा सवाल है 17वां देखें कि पी ए बी का मान होगा, त्रिभुज समरूप हो गए, तो ये तो समरूप हो गए, समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए पी बी और सी पी डी है, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण एक तो 50 हो गया, तो ये कोण बी पूछता है, तो ये भी कोण कितना होगा आपका 30 होगा, तो 30 50 इसका कितना हो गया 50 प्लस 30 बराबर 180, केवल 80 हुआ। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो आप घटा दोगे 180 माइनस के 80 बराबर कितना आ जाएगा 100, तो कौन सा है सी बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका, ठीक है। इसी प्रकार इसमें दिया है 18वां सवाल दिया है इन्होंने कि इसमें दिया है 80 की लंबाई, 80 की लंबाई सॉल्व करोगे तो इसकी 2√3 आएगी, और इसको जल्द देख रहा हूँ आप कर चुके होंगे। 19वां सवाल देखो, इसमें 19वां सवाल देखो, तो 19वां सवाल इन्होंने दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 5/√3, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान जो आएगा साइन थीटा बराबर दिया है 5/13 दिया, सॉरी 5/13, तो चित्र बना लेते हैं आप, लंब बटे कर्ण 5/13, तो क्या ये 12 आ जाएगा, तो जो कॉस थीटा का मान आ जाएगा आधार बटे कर्ण, ये आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें आंसर दिया था 12/13, बी दिया इसमें, बी आंसर दिया है 12/13। अब इसने 19वां हो गया, 20वां सवाल इसने दिया है बहुलक का सूत्र, बहुलक का सूत्र सबको मालूम होना चाहिए, मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस की F0 माइनस F2 इंटू एच, तो इन्होंने ए आंसर बिल्कुल ही ए आंसर राइट दिया है, ठीक है। हमने 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 20 और 60, अगले राउंड में पूरे 100 की रेंज कर रहा हूँ। तो प्रिय छात्रों आपको कैसे लगे वीडियो, अच्छे लगे कमेंट कीजिए और हमको बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पिछले वीडियो हमारे देखने के लिए, इससे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों की सफलता हमारी सफलता है। जय हिंद जय भारत। प्रिय छात्रों आज हम
कक्षा 10 गणित 2023 सेट 6 ये पार्ट 3 लेकर चल रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो हम अपने वीडियो में दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं और सारे वीडियो अपलोड है 2023 के सेट सभी अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज छात्रों इसे देखिए, इसमें नया एक सवाल जरूर आता है, वो 4 नंबर इसमें है। देखो इन्हीं निम्नलिखित सारणी को बहुलक क्या कीजिए। 4 अंक का कितने का है? ये 4 अंक का है, ठीक? कितने का है? 4 अंक का है। तो देखो इसमें दिया है वर्ग अंतराल, सबसे पहले लिख लो वर्ग अंतराल, ठीक? तो वर्ग अंतराल हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में भैया बारंबारता, क्या है? बारंबारता। आइए उसके बाद हम लिखते हैं वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, इतना उसने दे दिया है, ठीक? अब उसने बारंबारता कितनी दी है? 5, फिर 10, फिर 15, फिर 23, 7, ठीक? जो अब इसमें पूछता क्या? बहुलक पूछता है। क्या पूछता है? बहुलक पूछता है। बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना तुमको है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा बार कौन है? इसे मान लो f1, ठीक? तो इसके ऊपर सीधे मानते हैं क्या? f0, इसके मानते हैं f0 और इसे क्या मानते हैं? f1, f0, इसे मानते हैं भाई f2, ठीक? अब इसके इसके सीधे ज्यादा सबसे ज्यादा बार है उसको f1, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या देंगे हम? l। अब देखो l बराबर इसने क्या दिया है? 30, f1 बराबर कितना दिया इसने? 23 और f0 बराबर 15 और f7 बराबर क्या? f7 बराबर कितना? f2 बराबर सॉरी f2 बराबर 7, ठीक? तो इसमें सूत्र किसका होता है? मोड का सूत्र होता है बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 f0 माइनस f2 इंटू h। दिखाई दे रहा है? अब h इसमें कितना है? तो 10 है, 10 में 0 गया, इसका इंटरवल होता है h, ठीक? तो मेरे राजा बाबू l का मान भर दो आप 30, f1 का मान भर दो आप 23, f0 का मान 15 और अपॉन 2 गुणा f1 का मान 23, f0 का मान कितना है? 15 और f2 का मान कितना है? 7 और गुणा कितना कर दें? 10, ठीक? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 13, 23 में 15, 8 गुणा 10, 1 दूनी 46 माइनस के 15 7 22, ठीक है? तो इसका जो आएगा 30 प्लस 80 बटे 6 में 2 4 24, तो इसका 30 प्लस इसका भाग करेंगे 3, 3.3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 33.3। तो बहुलक कितना आया? बहुलक भैया आया है कितना आया? बहुलक आया, तेरा बहुलक आया, मेरा बहुलक आया, बहुसलक आया, कितना आया? इतना आया। यही आपका आंसर, ठीक? मजा आया इसमें? बहुत अच्छा सवाल, मजे मजे में पढ़ो, सरल तरीके से, सरल तरीके से।